नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। आज तारीख है 29 अक्टूबर और दिन है शुक्रवार। खबरों को विस्तार से सुनेंगे, लेकिन आइए पहले सुनते हैं इस वक्त की कुछ सुर्खियां। नई रिसर्च के हिसाब से वायु प्रदूषण के कारण घट रहा है पुरुषों में स्पर्म काउंट। तेलंगाना में गांव वालों ने अपने कीमती वोट के लिए मांगे कैश, महिलाओं ने दिया धरना। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की हुजूराबाद उपचुनाव रद्द करने की मांग, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। मनीष गुप्ता मर्डर केस में सीबीआई जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य को भेजा नोटिस। राहुल गांधी ने कहा, अभी तो दिखावटी अवरोधक हटे हैं, जल्द ही तीनों कृषि कानून भी हटेंगे। चलिए अब खबरों को विस्तार से सुनते हैं। वायु प्रदूषण न सिर्फ हमारी शारीरिक क्षमता को प्रभावित कर रहा है, बल्कि इससे पुरुषों की प्रजनन क्षमता भी प्रभावित हो रही है। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि वायु प्रदूषण पुरुषों में स्पर्म काउंट घटा रहा है। शोध के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण दिमाग के अंदर सूजन हो जाती है, जिसका सीधा संबंध पुरुषों की प्रजनन क्षमता से जुड़ा हुआ है। यह अध्ययन एनवायरमेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव में प्रकाशित हुआ। वैज्ञानिक पहले से जानते थे कि तनावपूर्ण अवस्था में दिमाग का सीधा संबंध प्रजनन अंगों से है, जो प्रजनन क्षमता और स्पर्म काउंट को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, भावनात्मक तनाव महिलाओं में पीरियड्स को अनियमित कर देता है। हालांकि पहली बार इस बात का पता चला है कि वायु प्रदूषण के कारण जब दिमाग में सूजन होती है तो इससे पुरुषों में स्पर्म काउंट भी घट जाता है। तेलंगाना के हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में मतदाताओं, विशेषकर महिलाओं ने शनिवार को होने वाले उपचुनाव से पहले अपने कीमती वोट के लिए खुले तौर पर नकदी की मांग करते हुए धरना दिया। और दिलचस्प बात तो यह है कि उन्होंने रिश्वत की मांग ऐसे की जैसे यह उनका अधिकार था और राजनेताओं के खिलाफ नारे लगाए। द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित इस खबर के मुताबिक प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने इस खुले रहस्य को सबके सामने जाहिर कर दिया कि सभी पार्टियां चुनाव के आखिरी समय में अधिक से अधिक वोट खरीदने की कोशिश करती हैं। दरअसल हुजूराबाद से विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एताला राजेंद्र को भूमि हड़पने के आरोपों में राज्य मंत्रिमंडल से हटाए जाने के मद्देनजर जून में उनका इस्तीफा देने के बाद ये उपचुनाव कराने की जरूरत पड़ी। राजेंद्र ने टीआरएस छोड़ दिया था और भाजपा में शामिल हो गए थे। वो भाजपा के टिकट पर उपचुनाव लड़ रहे हैं। मतगणना 2 नवंबर को होगी। तेलंगाना के हुजूराबाद विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से तेलंगाना की हुजूराबाद सीट पर उपचुनाव को रद्द करने की मांग की। पार्टी ने टीआरएस और बीजेपी की तरफ से पैसे बांटने की जांच की मांग की है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से उपचुनाव रद्द करने की मांग की। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि तेलंगाना के हुजूराबाद उपचुनाव में चौतरफा भ्रष्टाचार है। जनता का मत 6,000 से 10,000 के बीच टीआरएस और बीजेपी के लोग खरीद रहे हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे महंगा और सबसे भ्रष्ट चुनाव यह बन गया है। और ये हम नहीं, ये तेलंगाना की मीडिया बता रही है। वहां के सामाजिक कार्यकर्ता की तरफ से लगाए गए वीडियो इसका सबूत है। कल भी तेलंगाना के चैनलों पर डिबेट हुई कि कौन सी पार्टी ने लिफाफे में रिश्वत जनता तक पहुंचाई। उत्तर प्रदेश स्थित गोरखपुर में व्यवसायी मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग का मुद्दा उठा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है या नहीं। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि सिफारिश की गई है, लेकिन अभी तक सीबीआई ने केस पर काम शुरू नहीं किया। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस दिया है। अब इस मामले में 12 नवंबर को सुनवाई होगी। इससे पहले हत्या का मुकदमा दर्ज होने से पहले एसएसपी ने चेकिंग के दौरान लापरवाही के आरोप में इंस्पेक्टर सहित 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद मनीष की पत्नी मीनाक्षी की मांग पर प्रशासन ने मामले की गंभीरता को समझा और जांच एसआईटी को सौंपी। एसआईटी पिछले 10 दिनों से गोरखपुर में डेरा डाले हुए है
और हर एक पहलू की जांच कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश बॉर्डर के पास गाजीपुर में किसानों के आंदोलन स्थल से अवरोधक हटाए जाने को लेकर शुक्रवार को कहा, अभी तो सिर्फ दिखावटी अवरोधक हटे हैं, जल्द ही तीनों कृषि विरोधी कानून भी हटेंगे। अन्नदाता सत्याग्रह जिंदाबाद। गौरतलब है कि दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर के पास गाजीपुर में किसानों के आंदोलन स्थल से दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को अवरोधक तथा कांटेदार तार हटाना शुरू कर दिया। केंद्र के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद पुलिस ने वहां लोहे तथा सीमेंट के अवरोधक और कांटेदार तार लगा दिए थे।